हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 41। देखो रेशियो मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी ऑफ ए एंड बी इज 14:9 रेस्पेक्टिवली। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पे ऑफ ए एंड बी इज हमारा 1200 रुपये ईच, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी की हमें बतानी। देखो ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14:19 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये है तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच का कितना अंतर हमें ज्ञात करना है। देखो अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी की जो मासिक आय का अनुपात 4 और यहाँ पे 5x दिया हुआ है। उसके बाद देखो ये कह रहा है हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर ए और बी का 1200 रुपये। जो हमें दिया हुआ है उसको ही माइनस करेंगे तो 1200 रुपये क्या हो जाएगा, ये दोनों में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसका जो अनुपात दे रखा है 14:19, जिसको 14/19 लिख देंगे हम। उसके बाद देखो यहाँ पे 19 चौकी 76x और यहाँ पे 12 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 19 दूनी 38, 3 19 और 3 22, तो कितना आ जाएगा 22,800। और यहाँ पे कितना आएगा 14 पंजे 70x आ जाएगा यहाँ माइनस में। अब यहाँ पे 14 की और 12 की मल्टीप्लाई कर लो। देखो 12 चौक 48, 4 12 और 4 16, 16,800 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 76 में से 70x जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6x बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 22,800 में से क्या माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे हम 16,800, तो कितना आएगा देखो 0 0 0, यहाँ पे 12 में से 6 गए तो 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आया 6,000। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1,000। ठीक है, अब ये कह रहा है, ठीक है, तो ए और बी की मासिक आय के बीच का अंतर 1,000, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 42। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:8। if the income of A is equal to the expenditure of B then what is the ratio of saving A and B का हमें बताना है। A और B की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि A की आय B के व्यय के बराबर है तो A और B की बचत हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखो हमें A/B का अनुपात कितना दिया हुआ है, हमें क्या दी हुई है, हमें इनकम दी हुई है कितनी 4:5 और यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर इसको x मान लो। ठीक है, यहाँ पे 3y और 8y हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, सेविंग निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो यहाँ पे 4x बराबर हमारा कितने का है 8y के, तो x से कितनी बार जाएगा ये 2y बार, तो यहाँ पे x डिवाइड में y, तो देखो कितना आ जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। तो देखो यहाँ पे इनकम हमारा कितना है, इनकम हमारा कितना हो जाएगा 8 और रेशो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे सेविंग क्या आएगा हमारा, 8 में से 3 गया तो 5 और 10 में से 8 गए तो 2, तो सेविंग हमारा कितना आया है 5:2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे सेविंग ही निकालना था ए और बी का, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखो 43। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 4:3। द यहाँ पे द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 ऑफ हिज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 7/12 ऑफ हिज इनकम।
द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज हमारा 450 रुपये। फाइंड द इनकम ऑफ बी का हमें बताना है। देखो ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उनके व्यय का अंतर 450 रुपये है। हमें बी की आय बतानी है। देखो यहाँ पे ए और बी का जो क्या है अनुपात है 4:3 है। उसके बाद ई की आय उसकी बी की आय का 5/12 है। यहाँ पे ए इसका 5/12 ऑफ इनकम ए का। एक्सपेंडिचर बी हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ बी यहाँ पे इज़ 7/12 ऑफ यहाँ पे इनकम ऑफ बी के। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, नीचे हमारा क्या है 12। अब हमें यहाँ 12 बनाने के लिए क्या करें कि हमारा 12 बन जाए। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 3 की ही यहाँ कर देंगे, 12 बन जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ बी यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 आएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 बनाने के लिए मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूँ। देखो 15 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा यहाँ पे 5 और 5 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, 5/12 क्या आया है इसका निकल के 4×3=12 = 60 और एक्सपेंडिचर बी कितना है 7/15। बी का कितना आया 3×3=9=45। अब देखो इसका कितना आएगा 12×5=60 और यहाँ पे 15×3=45, तो यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया। तो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, तो देखो एक्सपेंडिचर ऑफ है यहाँ पे 25 और इसका कितना आ जाएगा बी का 21। तो ये कह रहा है कि उनके व्यय का जो अंतर 450 रुपये है। तो ये यहाँ पे 450 नहीं है 45 है, दोनों में कर लेना है इसको 45। तो ठीक है, ऊपर कहाँ गया, इसमें यहाँ पे कितना दे रखा है इसका, ये रहा। ठीक है, अब देखो हमारा जो इनके व्यय का अंतर है 4500 रुपये, इनके बीच का अंतर कितना है यहाँ पे, देखो इनके व्यय का अंतर यहाँ पे 4500 रुपये, तो इनका अंतर यहाँ पे कितना दे रखा है 4। उसके बाद हमें किसका निकालना है, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा ना इसे यहाँ से मिटा दो। ठीक है, छोड़ यार, इतना समझ में आ गया। उसके बाद ना इतना समझ में आ गया, उसके बाद इसको यहाँ से रफ कर लो, नोट कर लिया होगा आपने। देखो अब ये कह रहा है कि यहाँ उनके व्यय का अंतर यहाँ पे 4500 रुपये है, तो इनका अंतर कितना है यहाँ पे 4 और हमें बताना किसका है बी की आए। तो यहाँ पे देखो 3×3=9=45, 4 से काटो 4×1=4, फिर 4×1=4, 4×2=8, 4×5=20, 1125 की मल्टीप्लाई 45 से कर दो, कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1125 की मल्टीप्लाई 45 से कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, या फिर ऐसे कर लो ना 1125 मल्टीप्लाई 50 में थे 5 माइनस कर दो तो कितनी बार जाएगा 0, 5×5=25 का 5 2, और या फिर उससे कर लो, इससे रहने दो अगर टाइम लग रहा है। तो देखो डिजिटल सम लगा लो, डिजिटल सम लगाएंगे 4 और 5 हमारे 9 बन रहे, 9 की मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से होगी तो वो डिजिटल सम 9 ही देगा। देखो यहाँ पे 9 कैंसिल कर दो, 4 और 6 10, 12, 12 और 5 हमारा 17, 17 का जो डिजिटल सम 8 है ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, देखो 5 और 6 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो 18 का जो डिजिटल सम आएगा वो 9 आएगा। एक तो 9 ये आ रहा है, ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 25, इसका 7 आएगा, ये भी नहीं है। और यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 14, 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम हमारा कितना आएगा, हमारा 10 आएगा। 1 आ रहा है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे बी होगा। डिजिटल सम मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर नहीं देखी तो वीडियो, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से देख लेना। नंबर 44 देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। ए एंड बी यहाँ पे सेम हमारा 4000 एंड 5000 रेस्पेक्टिवली। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी,
देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी की हमें बतानी। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के 66.2/3% व्यय के बराबर है तो ए और बी की हमें आय कुल बतानी है। देखो ए और बी का जो हमें अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, 5x और 7x है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि ए में से हम 4,000 रुपये बचाते हैं, जो हमें दे रखा है वही हमें माइनस करना है, और यहाँ पे 5,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ए और एक्सपेंडिचर बी के बराबर होगा। तो देखो, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू द 66/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी के, एक्सपेंडिचर ए यहाँ पे बराबर है किसके, यहाँ पे ये बराबर है 66/2/3% एक्सपेंडिचर बी के। तो हम क्या करेंगे, 66/2/3% को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा निकल के फ्रैक्शन इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इसको हम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ए 2/3, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ बी का, तो एक्सपेंडिचर ए डिवाइड में एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2/3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5x माइनस में 4,000 डिवाइड में 7x माइनस में 5,000 डिवाइड में, यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा क्या, 2/3। तो यहाँ पे देखो 3 पंजे 15x माइनस 3 चौके 12,000, और यहाँ पे 14x माइनस में आएगा यहाँ पे कितना, 10,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा x, और यहाँ पे 2,000 आएगा x की वैल्यू। अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जो हमें क्या दिया हुआ था शुरुआत में, ए और बी की आय का अनुपात यहाँ पे 5x और 7x, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हमारा 10,000 बना देगा इसको, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14,000। अब ये कह रहा है कि ए और बी की कुल आय यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 14,000 आपके कितने बन जाएंगे, 24,000 बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा।